मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इंसान सच में बराबर के होते हैं? आजकल लोग इक्वालिटी की बातें करना कभी बंद नहीं करते। एक महान व्यक्ति ने कहा था, भगवान न किसी को किसी से ऊपर बनाता है न नीचे। लेकिन ये बात पूरी नहीं है। असल में कहा गया है कि हम जन्म के टाइम सब बराबर होते हैं, लेकिन बाद में हमारे बीच डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये डिफरेंसेस किसी के पढ़ाई लिखाई के एफर्ट्स या पैसों की कमी के रिजल्ट्स होते हैं। इक्वालिटी शायद एक भ्रम हो सकती है, लेकिन अपनी इन इक्वालिटी को एक्सेप्ट करना आज भी मुश्किल है। बस में एक स्कूल लड़की किसी लड़के को अपनी सीट बूढ़ी लेडी को देने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन की सीट पर बैठा था, जिस पर वो लड़का काफी घमंड में उसे अपनी सीट देने से मना कर देता है। भले ही ये प्रायोरिटी सीट हो, लेकिन कोई भी कानून मुझे ये सीट छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बस इसीलिए मैं जवान हूँ, मैं अपनी सीट छोड़ दूँ, ये बिल्कुल बकवास है। जिस चीज में मेरा फायदा ना हो मैं वो क्यों करूँ? लेकिन तुम इससे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे। मुझे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे प्रायोरिटी सीट और बाकी सीट्स में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। किसी और को सीट देने में इंटरेस्ट हो तो उनसे पूछ लो। लड़की ने फिर और लोगों से बस में पूछा कि क्या कोई अपनी सीट इन बूढ़ी लेडी को देना चाहता है। बस में काफी सारे सेम स्कूल के बच्चे थे और जवान लोग भी थे। हमारा मेन कैरेक्टर आयाना कोजी भी सीट पर बैठा बगल वाली लड़की को देख रहा था कि क्या वो अपनी सीट देगी या नहीं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। फिर एक ऑफिस की लड़की उठ जाती है और अपनी सीट उस बूढ़ी लेडी को दे देती है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जिसे जापानीज गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है ताकि वो यंग बच्चों को एजुकेट करें जो फ्यूचर में कंट्री को सपोर्ट करेंगे। इस स्कूल से पढ़ने के बाद एम्प्लॉयमेंट और कॉलेज एंट्री के रेट 100% बढ़ जाते हैं। देश के चाहे गए फ्यूचर को पाने के लिए सरकार ने खुद सभी टीचिंग मेथड्स को बहुत ही गहराई से डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट सीन में स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होरिकीटा मानाबू सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करता है। वो सभी बच्चों को स्कूल का प्राइड रखने के लिए और उन्हें हार्ड वर्क करने के लिए कहता है। क्लास में आयानो कोजी देखता है कि उसकी बगल वाली सीट पर वही लड़की होती है जो बस में उसके बगल में बैठी थी। तभी क्लास में सभी अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास टीचर के आते ही इंट्रोडक्शन आयानो कोजी तक ही रह जाता है। मैं चिबाधीरा साई हूँ, इस क्लासरूम डी की होमरूम टीचर। इस स्कूल में क्लासेस नहीं बदले जाते और अगले 3 साल तुम्हारी ग्रेजुएशन तक मैं ही तुम्हारी टीचर रहूंगी। हमारे स्कूल के कुछ स्पेशल रूल्स हैं। तुम सब डॉर्म्स में रहोगे। स्कूल के बाहर आना जाना भी काफी लिमिटेड कर दिया जाएगा, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि इस स्कूल में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे एंटरटेनमेंट, कपड़े, गेम्स, मॉल्स और कैफे, जिसे तुम मंथली पॉइंट से परचेज कर सकते हो। मंथली तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स दिया जाएगा। 1 पॉइंट की कीमत 1 येन है। डेली तुम्हें तुम्हारे मेरिट्स के बेसिस पे जज किया जाएगा। आयानो कोजी को ये काफी स्ट्रेंज लगता है कि सरकार इतना पैसा किसी भी स्कूल पर कैसे लगा सकती है। वो अपनी कैलकुलेशन लगाकर देखता है कि हर महीने 300 स्टूडेंट्स को 100,000 येन मिलेंगे तो हर साल का 360 मिलियन येन हो जाता है। उसे सामने फिर से वही लड़की मिल जाती है। बुरा इत्तेफाक है कि हम फिर से मिल गए। तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। हम क्लास में साथ ही बैठते हैं। एटलीस्ट हमें घुल मिल के रहना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? और अगर मैं ना बताऊं तो कोई प्रॉब्लम है? ये बड़ा अजीब होगा कि मुझे अपने बगल में बैठने वाली लड़की का नाम ना पता हो। होरिकीता सुजने है मेरा नाम। होरिकीटा, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का भी यही सरनेम है। तुम इतने चीप प्रोडक्ट्स क्यों खरीद रही हो? ये पॉइंट्स से तो तुम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी खरीद सकती हो। मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हें देख के लगता है तुम्हें लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आता। तुम भी कुछ खास नहीं हो इंटरेक्ट करने के मामले में। शॉपिंग सेक्शन के बाहर दोनों देखते हैं कि उनकी ही क्लास का एक लड़का है जो 3 सीनियर से बहस कर रहा था। आयानो कोजी कहता है, ये तो हमारी क्लास का लड़का लग रहा है। इन सब चीजों में पढ़ने से मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सुजुने ये कह के अपने काम से मतलब रखती है। आयानो कोजी बाहर आता है और सुनता है कि वो 3 सीनियर उसके क्लासमेट पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम लोगों के लिए तो अभी नर्क इंतजार कर रहा है। ये कहकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। आयानो कोजी को ये काफी स्ट्रेंज लगता है कि स्कूल से इतने बेनिफिट्स मिलने पर भी ये हमें किस बात पे वार्निंग दे रहा है। उसका क्लासमेट बहुत गुस्से में होता है और डस्टबिन पे लात मार के उसे गिरा देता है और वहां से चला जाता है। आयानो कोजी भी वहां से जाने वाला था, लेकिन वो कैमरा देख लेता है। फिर डस्टबिन उठाकर कूड़ा उठाने लगता है। क्लास में ऑलरेडी सबने अपने अपने फ्रेंड ग्रुप बना लिए थे।
मैं तो इस बार भी दोस्त नहीं बना पाया। बेचारे। तुम भी अकेली ही हो। हाँ, क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है। आयन कोजी कैफेटेरिया की तरफ जाने लगता है, तभी क्लास की पॉपुलर और हॉट लड़की कोशिदा उसके सामने आ जाती है। कोशिदा आयन कोजी से काफी फ्लर्ट करते हुए उसे बताती है कि वो क्लास में सबकी दोस्त बनना चाहती है और सुजुने आयन कोजी के अलावा किसी से बात नहीं करती। उसने कहा है कि उसने सुजुने से उसका नंबर मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया और वो आयन कोजी से उसका नंबर मांगने के लिए हेल्प मांगती है। कोशिदा थोड़ी फ्लर्टिंग करके आयन कोजी को हेल्प करने के लिए मना लेती है। क्लास खत्म होते ही आयन कोजी सुजुने को अपने साथ स्कूल के मॉल वाले कैफे में जाने के लिए ये कह के कन्विंस कर लेता है कि कैफे में इतनी सारी लड़कियां आती हैं कि उसे अकेले जाने में अजीब फील होता है और अगर वो उसके साथ जाएगी तो उसे अकेला फील नहीं होगा। जब वो दोनों कैफे में आ जाते हैं तो देखते हैं कि एक टेबल खाली होती है और वहाँ बैठ जाते हैं। तभी कुशिदा भी वहाँ आ जाती है और उनके साथ बैठ जाती है। सुजुने खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे अब जाना चाहिए। लेकिन हम तो अभी आए हैं। कुशिदा यहाँ आ गई है तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। सुजुने कुशिदा की तरफ मुड़ती है और उसे कहती है, तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? कुशिदा जवाब देती है, ये सच में एक कोइंसिडेंस है। जो लड़कियां यहाँ बैठी थी वो हमारी क्लास की ही थी। अगर हम यहाँ पर क्लास खत्म होते ही पहुँच गए तो वो इतनी जल्दी यहाँ से कैसे चली गई? सॉरी, हमने ये सब सेटअप करा था। कोशिदा सुजुने से फिर से दोस्त बनने की रिक्वेस्ट करती है और सुजुने उसे फिर मना कर देती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। आयन कोजी उसे वार्न करता है कि तुम अगर एक भी दोस्त नहीं बनाओगी तो आगे 3 साल तक तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। मुझे अकेले रहने से डर नहीं लगता। मैं 9 साल से अकेली रहती आई हूँ। दोनों कैफे से बाहर आ जाते हैं। तब आयन कोजी को पता चलता है कि कोशिदा बाकी क्लास की लड़कियों से भी दोस्ती कर चुकी है। इतने कम टाइम में वो बाकी क्लासेस में भी पॉपुलर हो चुकी है। आयन कोजी अपने डॉम में आके अभी भी उन 100,000 येन पॉइंट्स के बारे में सोच रहा था। सभी बच्चे उस मंथली अलाउंस को लापरवाही से महंगी चीजों पर लगाने लगे थे और अपने सारे पैसे खत्म करते गए। किसी को भी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। कोई क्लास में सोता रहता था और कोई फोन चलाता रहता था। टीचर भी उन्हें कुछ नहीं कहती थी और सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देती थी। अब अगला महीना आ जाता है। क्लास में सारे बच्चे बेचैन हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी नेक्स्ट मंथ की अलाउंस नहीं मिली थी और उनका बैलेंस बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन आयन कोजी का बैलेंस अभी भी 82,000 था क्योंकि उसने काफी सोच समझ कर खर्चा करा था। टीचर के आते ही बच्चे बोलने लग जाते हैं कि उन्हें इस महीने की अलाउंस नहीं मिली है। इस मंथ के पॉइंट्स सबको अलॉट हो चुके हैं। एक स्टूडेंट कहता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। और सारे बच्चे साथ में उसकी बात पर एग्री करते हैं। तुम सब कितने बेवकूफ हो। लेट आने और एब्सेंट होने का कंबाइंड टोटल 98 है। क्लास में बात करना और सेलफोन यूज करना टोटल 391 बार हुआ। तुम सबको पहले ही बता दिया गया था कि इस स्कूल में तुम्हारी परफॉर्मेंस और ग्रेड्स को देखा जाएगा और उसी के बेसिस पर मंथली तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। तुम्हारी क्लास के परफॉर्मेंस के कारण तुम्हारे सारे पॉइंट्स कट चुके हैं और इस मंथ तुम्हें 0 पॉइंट्स मिलेंगे। ये कह के टीचर उन्हें एस सिस्टम के बारे में बताने लगती है। एस सिस्टम ये स्टूडेंट्स को उनकी मेहनत के बेसिस पर उन्हें स्कोर अलॉट करते हैं। देखो, तुमने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से ये तो साबित कर दिया है कि तुम सबसे लास्ट रैंक के लायक हो और सबसे बेकार स्टूडेंट हो, पर एक तरह से मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ। आज तक किसी क्लास ने 1 महीने में ही सारे पॉइंट्स नहीं गवाए थे, यहाँ तक कि क्लास डी ने भी नहीं। हर एक क्लास पॉइंट्स के बदले हर एक स्टूडेंट को अपने पर्सनल 100 पॉइंट्स मिलते हैं। शुरुआत में हर क्लास को 1000 पॉइंट्स दिए गए थे और तुम सब लोगों ने वो गवा दिए हैं। क्या हम फिर से पॉइंट्स नहीं इकट्ठा कर सकते? अगर तुम क्लास सी से ज्यादा रैंक ले आते हो तो तुम्हारी क्लास सी में पहुंच जाएगी और क्लास सी डी में पहुंच जाएगी। क्लास डी स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही थी, लेकिन आयन कोजी और सुजुने एक जगह बैठ के एस टीम की बात कर रहे थे, जिसके बेसिक पर उनकी क्लास और स्टूडेंट को पॉइंट्स मिलते हैं। उनकी क्लास सबसे पीछे चल रही थी। आयन कोजी कहता है कि अभी के इन्फॉर्मेशन को लेके चले तो अगर हमें अपने पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो सभी बच्चों को अपने हैबिट्स बदलनी होगी और मिड टर्म्स में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर हमें इस स्कूल के बेनिफिट्स को यूज करके एम्प्लॉयमेंट और कॉलेज में जाना है तो हमें क्लास सी को पीछे छोड़ना होगा। जब तक हम क्लास डी में रहेंगे हम इस स्कूल के एडवांटेजेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। एक बार फिर से कुशिदा सुजुने को अप्रोच करने की कोशिश करती है और सुजुने वहाँ से उठकर चली जाती है। क्लास का लड़का हिराटा सभी बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि उन्हें मिड टर्म्स में अच्छे नंबर्स लाने पड़ेंगे, नहीं तो वो स्कूल के एडवांटेज को यूज करके एम्प्लॉयमेंट और कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। तभी एक स्टूडेंट सूडो, जिसकी बहस सीनियर से हुई थी, वो क्लास को सपोर्ट करने के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीजें सुजुने का बड़ा भाई मानाबू, जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, वो छुप कर देख रहा था।
और क्लास ए की साकायानगी और कात्सुरागी से बोलता है कि तुम्हारी क्लास को इस मंथ 940 पॉइंट्स मिले हैं। तुम्हें एस सिस्टम के बारे में कितना पता है? अगले दिन सुजुने यानाकोजी को काफी एक्सपेंसिव लंच ट्रीट देती है और उसे बताती है कि हिराटा ने क्लास में ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर दिए हैं ताकि सबके अच्छे नंबर आए। लेकिन बस 3 क्लासमेट सूडो, ईके और यामाउची, जिनके बहुत ही खराब नंबर हैं, उन्होंने ग्रुप स्टडी ज्वाइन करने से मना कर दिया है। अगर हमें क्लास को प्रमोट करना है तो हमें इन तीनों को पढ़ाई करने के लिए कन्विंस करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है तुम इन तीनों के साथ ग्रुप स्टडी करना चाहती हो? हाँ, नहीं तो ये क्लास डी को नीचे गिरा देंगे। अगर मुझे अब क्लास डी में डाल ही दिया है तो मैं किसी भी तरह क्लास ए तक पहुँच कर रहूंगी। जरा 1 मिनट रुकना। क्या हुआ? क्या तुमने क्लास ए कहा, क्लास सी नहीं? हाँ, क्लास ए। तो सबसे पहले तुम इन कमजोर स्टूडेंट को सुधारोगी। अब शायद तुम जानते होगे मैं क्या कहने वाली हूँ। प्लीज मुझे इन सब चीजों में मत घसीटना। तुमने खाना खा लिया ना, वही लग्जूरियस महंगा खाना जो तुम्हें मैंने खिलाया है। और हाँ, तुमने जो कुशीदा के साथ मिलके मुझे फंसाया, उसके लिए मैंने तुम्हें भी माफ नहीं किया है। सुजुने उसे ये कहकर मना लेती है। सुजुने आयानकोजी को किसी भी तरह उन तीनों को कन्विंस करने का ऑर्डर देती है और उसे अपना नंबर देके चली जाती है। आयानकोजी के कोशिश के बाद भी वो तीनों ग्रुप स्टडी करने से मना कर देते हैं। आयानकोजी को लगता है कि उसे कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो सबको इजीली कन्विंस कर लेता हो। तब उसे कुशीदा की याद आती है और वो उसे उसके स्कूल के टेलीफोन से उसके डोम पर कॉल करके उससे हेल्प मांगता है। कुशीदा जल्दी से ईके और यामाउची को ग्रुप स्टडी में आने के लिए कन्विंस कर लेती है और बदले में आयानकोजी से ग्रुप स्टडी में ज्वाइन करने के लिए कहती है। लेकिन सुजुने इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानती। आयानकोजी कुशीदा से माफी मांगता है कि उसे तीनों को कन्विंस करने में हेल्प करी और सुजुने उसको इनवाइट करने से मना कर देती है, जिस पर कुशीदा उसे कहती है कि वो इस मैटर को हैंडल कर लेगी। तुमने मुझे बेकार कहा। सूडो गुस्से से टेबल पर हाथ पटक कर सुजुने पर चिल्लाता है, जिस पे सुजुने इसे बोलती है कि अगर वो ये सिंपल सी इक्वेशन भी नहीं कर पा रहा तो आगे जाके कुछ भी नहीं कर पाएगा, और उसको काफी रूड होकर सुनाने लगती है। ये सब सुन के सूडो को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रुप स्टडी छोड़ के चला जाता है और उसके साथ बाकी दोनों भी चले जाते हैं। आयानकोजी ये देखकर काफी डिसअपॉइंट होता है। कुशीदा भी वहाँ पर थी। वो सुजुने को कहती है, सुजुने, ऐसे तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना चाहेगा। हाँ, तुमने सही कहा कि ये मेरी ही गलती थी। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं अपना टाइम बेकार लोगों पर बर्बाद कर रही थी। अगर ये क्लास को पीछे खींच रहे हैं तो बेहतर होगा कि ये स्कूल छोड़ दे। सुजुने उसे भी इस बार काफी रूडली जवाब देती है। तुम यहाँ आई क्यों हो? क्या तुम मेरे रास्ते में आके मेरा काम खराब करना चाहती हो? कुशीदा भी उसकी बातें सुन के रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आयानकोजी रात को बाहर कुछ सामान खरीदने जाता है। तभी वो देखता है कि सुजुने काफी इमोशनल होकर अपने बड़े भाई, जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, उससे बात कर रही होती है कि वो क्लास ए तक जरूर पहुंचेगी। उसका बड़ा भाई उसे काफी ह्यूमिलिएट करता है कि वो क्लास ए तक पहुंचने के लायक ही नहीं है। उसका भाई सुजुने को दीवार पर धक्का देके उसे काफी गुस्से से बोलता है कि मेरी छोटी बहन जिसे क्लास डी में डाला गया और ये शर्मिंदगी मुझे झेलनी पड़ रही है। ये स्कूल छोड़ दो, तुम्हारे पास ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है कि तुम इस स्कूल में रह पाओ। ये कहकर उसका भाई सुजुने पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है। तभी आयानकोजी आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सुजुने को जाने देने के लिए बोलता है। लेकिन सुजुने काफी डर कर आयानकोजी को कहती है कि उसे बीच में नहीं आना चाहिए था। आयानकोजी सुजुने को ऐसे डरता हुआ देख काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा कॉन्फिडेंट और घमंड के साथ ही रहती थी। आयानकोजी और सुजुने के बड़े भाई मानाबू में हाथापाई शुरू हो जाती है और मानाबू उसके फाइटिंग स्किल से काफी इंप्रेस हो जाता है। मैंने सुना था कि एक नया स्टूडेंट है जिसने हर सब्जेक्ट में 50 स्कोर किए हैं, और तो और पिछले क्विज में भी 50 स्कोर किया था। 50 यानी 100 का बिल्कुल आधा। ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया था। कभी कभी चीजें अजीब इत्तेफाक होती हैं। मानाबू आयानकोजी को यूनिक स्टूडेंट बोलकर सुजुने से कहता है कि ये लगा नहीं था कि वो आयानकोजी जैसे लड़के को अपना दोस्त बना लेगी। अगर तुम क्लास ए तक पहुंचना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत लगाओ। ये कहकर मानाबू वहाँ से चला जाता है। आयानकोजी और सुजुने कोल्ड ड्रिंक लेके थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर आयानकोजी उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में ग्रुप स्टडी छोड़ने का डिसीजन लिया है? हाँ, क्योंकि उन लोगों पर टाइम इन्वेस्ट करके मुझे कोई फायदा नहीं होगा। सही टाइम आने पर वो लोग स्कूल से निकल जाएंगे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा होने से हमारी क्लास का फायदा ही होगा और हमारी क्लास ऊपर जाएगी। तुम जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम पहले से सोच लेती हो कि दूसरे तुम्हें नीचे दिखाएंगे और उन्हें खुद से दूर कर देती हो। शायद तुम्हारी इसी सोच की वजह से तुम क्लास जी में ही हो।